मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिधे। अध्यात्मामृत कलश में कल हम लोग पढ़ रहे थे सम्यक दर्शन होने से पहले या सम्यक दृष्टि होने के बाद जो आत्मा का जो चिंतन होता है, वो चिंतन किसी ने प्रश्न किया कि वो प्रमाण से है कि नय से है या निक्षेप से है। तो उन्होंने बोला कि वो अपना स्वयं का भाव है जो आत्मा आत्मा के लिए ही करता है। स्वानुभव में आने वाली चीज के लिए कोई इस तरह के विकल्प होते नहीं। और दूसरे अनुभव की बात तो छोड़िए, जब तो अपना अनुभव स्वयं का ही हो रहा है तो वो स्वयं ही प्रामाणिक है। जैसे किसी ने मिश्री का स्वाद लिया तो मिश्री को आंखों से भी देखा, हाथ से भी टटोल के देखा, अगर उसमें गंध है तो गंध भी सूंघ के देखी, लोगों को उसे मिश्री कहते हुए सुना, और रसना इंद्री पर रख करके उसका स्वाद भी लिया, सब प्रकार से आश्वस्त होकर के कि ये मिश्री ही है। जिस समय रसास्वादन किया जा रहा है वो सब तरह से प्रामाणिक और प्रत्यक्ष ही है। ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा जो स्वयं प्रामाणिक है, अपनी ही आत्मा का चिंतन करता है, तो वहां कोई प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं, वो स्वयं प्रमाण है। और जिस अपेक्षा से वो चिंतन होता है, जिस निर्लिप्त अवस्था से होता है, जिस स्वाभाविक अवस्था से होता है, वो शुद्ध नय का विषय है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जिस समय ये वो अनुभव करता है, उसको इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि ये प्रमाण का विषय है कि नए का विषय है कि अनुभव तो अनुभव चीज है। तो उसका उन्होंने उत्तर दिया था। तो वहां से मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये बोल रहे थे कि जिस समय, यहाँ लिखा ना, कहना चाहिए कि ध्याता अपने पूर्ण ध्यान में हो तो केवल ध्येय पर ही दृष्टि टिक जाती है, अन्य सब पदार्थ दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। ओझल का अर्थ अपन ने समझा था, दृष्टि से ओझल हो जाने का ये अर्थ नहीं है कि उनका अभाव हो जाता, अथवा जिस प्रमाण नए निक्षेप की अपेक्षा वह अनुभव करता है, वह अनुभव प्रमाण नए निक्षेप के विरुद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। अनुभव तो अनुभव भी है, उनको इस सीमाओं में क्यों रख रहे हो। ध्येय उसका प्रमाण सिद्ध है। क्या ध्येय है? चिंतन का विषय आत्मा है जो स्वयं ही प्रामाणिक है। ध्येय उसका प्रमाण सिद्ध है, अथवा किसी नए विशेष का विषय है, या किसी निक्षेप की अपेक्षा लेकर चल रहा है। पर जो चल रहा है उस समय दृष्टि या विचारना केवल उसकी ध्येय पर ही है। वह किसी प्रमाण या नए निक्षेप का विषय है, इसके विचार करने का अवकाश ही वहां नहीं है। तटस्थ व्यक्ति उस अनुभव करने वाले के अनुभव के अतिरिक्त उसके स्थान समय प्रमाण नए आदि का विवेचन तो कर सकता है, पर विवेचन करने वाला स्वयं उस अनुभव से दूर ही है ना। अभी जो अनुभव जो कर रहा है उसका अनुभव उसी के पास है। दूसरा तो अंदाज लगा सकता है कि साहब ये मेरे गुरु जी हैं, ये नैनागिरी में बैठे हुए हैं और वहां ध्यान कर रहे हैं, और यहाँ देखो आकर के कैसी मुद्रा बनाई हुई है। और गहरे डूबे हुए हैं, शरीर की चेष्टाएं सब निश्चेष्ट हो गई हैं। ये सब तो बताया जा सकता है।
लेकिन ध्यान कैसा हो रहा है उसका तो वो अनुभव गम्य विषय है। वो वही बता सकता है जो स्वयं ध्यान कर रहा है। हाँ। तो प्रश्न तब पूछा था किसी ने, तब तो अनेक पदार्थों का कभी ज्ञान ही संभव नहीं है, जबकि हर समय एक ज्ञान का विषय एक ही होगा। है ना? मैंने ये बात पढ़ी थी। जब एक ही विषय होगा तो बाकी विषय कब ध्यान में आएंगे। उसका उत्तर दिया था उन्होंने, बात तो ऐसी ही है, पर हमें अनेक का ज्ञान होता है यह भी सही है। इसका यह अर्थ है कि ज्ञानोपयोग भी वे ज्ञानोपयोग में भी वे अनेक हो जाते हैं, और उनकी अत्यंत शीघ्रगामी चंचलता को हम स्वयं भी नहीं पकड़ पाते हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ ध्यान में आती हैं। अतः अनेक क्षणवर्ती नाना उपयोगों को एक उपयोग मानकर उसके विषय को यह ज्ञान नाना रूप जानता है, ऐसा मानते हैं। है ना? हम जैसे कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, कि जो अपन गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते में मेरा लक्ष्य भी निर्धारित है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, और वो प्रोसेस भी मुझे मालूम है कि कैसे पहुंचना है, गाड़ी कौन सी स्पीड से चल रही है, कौन कौन पास में बैठा है, सड़क पर कौन कौन दिखाई दे रहा है। ये सब होते हुए भी अपना गंतव्य और अपना मंतव्य कभी भूलता नहीं, और इस प्रोसेस में उसको और भी बहुत सारी चीजें जानने में आ जाती हैं। घर पहुंच करके वो कहानी सुनाता है कि मैं रास्ते में मुझे ये मिले, ऐसा ऐसा हो रहा था, वो सब होता है। जबकि मंतव्य एक ही है, उद्देश्य एक ही है। तो बोल रहे हैं, अतः अनेक क्षणवर्ती नाना उपयोगों को एक उपयोग मानकर उसके विषय को यह ज्ञान नाना रूप जानता है, ऐसा मानते हैं। संसारी जीव के क्रमवर्ती ज्ञान की यही स्थिति है। और कैसा ज्ञान आता है, एक के बाद एक आता है, हमको लगता है सब चीजें एक साथ हमें समझ याद आ गई, समझ में आ गई, लेकिन हम जानते नहीं कि हमारा उपयोग बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है, और जब जिस विषय को ग्रहण करना होता है तब उसी विषय में उपयोग लगता है। लेकिन जल्दी जल्दी होने से हमको लगता है कि हम सब चीजें एक साथ जान रहे हैं, जबकि केवल ज्ञान में वस्तुतः ऐसा ही होता है कि एक साथ ही सब जाना जाता है। यह सिद्ध हुआ कि जैसे सूर्य का तेज प्रकट होने पर चंद्रमा इतना फीका पड़ जाता है कि जिसे आग पात समरंक हिंदी वक्तांबर में कहा है, दीपक बिजली लैंप आदि संपूर्ण पास रखे हुए प्रकाश भी उसके तेज में विलीन हो जाते हैं, और लोगों को केवल एक ही प्रकाश दिखता है। तारागण तो प्रयत्न के बाद भी अपना अस्तित्व तक नहीं बता पाते। इसी तरह शुद्धात्मा के अनुभव के समय उसके सिवाय अन्य कुछ प्रतिभासित नहीं होता, अकेला वही प्रकाशमान होता है। तो क्या किसकी बात कर रहे हैं, संसारी जीवों की या साधक जीवों की बात कर रहे हैं। तो साधक कैसा है कि वो जब ध्यानस्थ होता है, आत्मा के चिंतन में पूरा कंसंट्रेट होता है, उस समय अगर आसपास कुछ घटनाएं भी होती हैं, तब भी वो उनका संज्ञान मात्र इस तरह से लेता है कि उसका जो मुख्य ध्येय है वो विस्मृत नहीं होता। इधर उधर देख रहा था, बहुत सारी चीजें उसके मन में आ रही थी, लेकिन एक अचानक से एक तेज लाइट आई। है ना? बहुत सारी लाइट जल रही थी, एक मोमबत्ती की लाइट थी, कहीं एक लालटेन की लाइट जल रही थी, और एकदम से एक तेज लाइट वाली एक गाड़ी सामने से आई। तो वो उसको और कुछ दिखाई नहीं दिया, वो लाइट ही दिखाई दे रही। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के सब प्रकाश बंद हो गए। हाँ, कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस समय जीव को वो ध्यान वाली भूमिका आती है, उस समय बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं, वो ओझल नहीं हो जाती, वो नष्ट नहीं हो जाती। लेकिन ध्यान का विषय इतना तीव्र है, कंसंट्रेशन इतना मजबूत है, कि आसपास सब घटनाएं होगी होते हुए भी ध्यानस्थ व्यक्ति को और कुछ ध्यान में आता। पंडित दौलत राम जी ने छह डाला में इसी बात को लिखा है। प्रमाण नए निक्षेप को ना उदित अनुभव में दिपे। है, प्रश्न है, अनुभव के समय उसे प्रमाण नए निक्षेप ना दिखें तो ना दिखें, पर वह अनुभव क्या अप्रमाण है? यदि नहीं तो किस प्रमाण या नए का विषय? है ना? जो प्रश्न पहले पूछा था वो ही उनको दोबारा पूछा गया। तो बोल रहे हैं कि भले ही उसको नहीं समझ में आ रहा कि प्रमाण है, नए है कि निक्षेप है, लेकिन आप तो बताओ कि वो अनुभव क्या अप्रमाण है? यदि नहीं तो किस प्रमाण या नए का विषय? समाधान दिया, वह शुद्ध नय का विषय। इसी बात को
आचार्य श्री निम्न पद्य में प्रकट करते हैं। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम अपूर्ण माद्यंत विमुक्तम एकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो अभ्युदेति। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, ये बहुत प्रसिद्ध है। आत्मा का स्वभाव पर भावों से भिन्न है। वह अपने में परिपूर्ण है। आदि कौन कह रहे हैं? अमृत चंद जी कह रहे हैं अपने श्लोक नंबर 10 में। आत्मा का स्वभाव प्रभावों से भिन्न है, वह अपने में परिपूर्ण है, आदि अंत रहित अर्थात अनाद्यनंत है। एक अर्थात द्वैत भाव से रहित, संकल्प और विकल्पों के भेदों के जाल से रहित है। आत्मा के ऐसे स्वरूप को प्रकट करता हुआ शुद्ध नए उदय को प्राप्त होता है। अर्थात जब शुद्ध नए प्रकट होता है तब आत्मा का ऐसा शुद्ध निज स्वरूप प्रतिभासित होता है। अद्वैत का अर्थ क्या है? द्वैत भाव और अद्वैत भाव है ना। तो द्वैत भाव मतलब एक से दूसरा भाव होना, दो भाव का होना, भिन्न भाव का होना। अद्वैत माने एक ही भाव का होना। एक ही भाव मतलब एक ही स्वभाव में रहना। जैसे आत्मा किसको जानता है? उसका निश्चय से उसके भाव कौन से हैं? निश्चय से उसके स्वाकृत स्वभाव ही उसके अपने भाव। तो इसलिए पर भावों से भिन्न है, इसलिए और कोई दूसरा भाव नहीं होने से वो अद्वैत है। द्वैत नहीं है कि वो ऐसा भी है और वैसा भी। भावार्थ है आत्मा अपने स्व यानी निज भाव में है। वह पर द्रव्यों के स्वभाव से सर्वथा भिन्न है। जो जिसका स्व है वह पर से भिन्न होना ही चाहिए। यह तर्क संगत बात है। इसीलिए आत्मा पर द्रव्यों तथा पर द्रव्यों के भावों से पृथक ही है। तथा कर्म नो कर्म निमित्त जन्य जो विकार भाव आत्मा में होते हैं वे भी उसके स्वभाव नहीं है। अतएव उनसे भी आत्मा भिन्न है। लोहे के ऊपर जंग लग गई। अब बोलोगे वो जो लोहे की जो जंग है वो लोहा है या कुछ और? क्या जंग को लोहा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो सब रस्ट है, इसको निकालो, इसको रिमूव करो, रस्ट रिमूवर लेकर आओ, उसको निकाल फेंको। और केमिस्ट्री की भाषा में भी उस जंग का नाम जो है फेर, फेरस नहीं होगा, बल्कि जो ऑक्साइड वगैरह बनता है, ये जो उसके केमिकल बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, उनका नाम आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा में होने वाले विकारी भाव भी आत्मा के नहीं है। ये बिल्कुल स्वयं सिद्ध बात है। आत्मा के अपने जो नैसर्गिक भाव हैं, जो शुद्ध भाव हैं, ओरिजिनल भाव हैं, उसके अतिरिक्त कोई भी भाव जीव के नहीं। जीव तो क्या, किसी भी द्रव्य के अपने भाव दूसरे रूप नहीं। लकड़ी लोहा बन नहीं सकती। अगर उसमें लोहापन आ जाए तो लकड़ीपन समाप्त हो जाएगा। लोहे में लकड़ीपन आ जाए तो लोहा लोहा नहीं रहे। समस्त द्रव्यों में उसके स्वभावगत होने वाले भाव ही उसकी संपदा है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरे भाव उसमें अगर प्रविष्ट हो तो वस्तु का नाश हो जाए। तो इसलिए कहा, देखो, इसलिए आप आश्वस्त रहो। ये सिद्धांत क्या है? बेफिक्र हो जाओ। ये जो तुम कर्मों का रोना रो रहे हो, भाई साहब क्या करें? एक नौ कर्म के कारण ये शरीर आदि धारण किया हुआ है, और मुख्य कर्मों के कारण मैं चारों गतियों में घूमता रहता हूँ। एक कर्म हटाने जाता हूँ तो 10 और बांध लेता हूँ। तो घबराने की बात नहीं। आचार्य क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है ही नहीं। ये ऊपर ऊपर की अशुद्धियां हैं जो हट जाने वाली हैं, प्रोवाइडेड कि उस दिशा में पुरुषार्थ किया जाए। कर्म नो कर्म निमित्त जन्य जो विकार भाव आत्मा में होते हैं वे भी उसके स्वभाव नहीं है। अतएव उनसे भी आत्मा भिन्न है। जब बताओ, ये चिंतन वाले जो भाव हैं, सूक्ष्म भाव हैं,
जो राग आदि से जुड़े हुए भाव हैं, जब वही मेरे नहीं है, तो जो स्थूल सामग्री, ये मोह माया, ये संसार का स्वरूप, ये नाती संति, परिवारजन, धन वैभव प्रॉपर्टी, ये सब मेरे कैसे हो सकते हैं। इसलिए मूर्खता छोड़ो, आचार्य बोलते हैं, और अपने अपनी संपदा की ओर प्रविष्ट हो, अभ्यस्त हो। पर भावों को या रागादि भावों को आत्मा से अलग कर दिया जाएगा तो आत्मा शून्य हो जाएगी, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए। है, तो भाई साहब ये जो आपको सोना दिया है, आप वो सुनार को बोलें कि भैया इसमें से ये तुमने तांबा निकाल दिया पहले, चांदी निकाल दी पहले, जस्ता निकाल दोगे, सब निकल जाएगा तो फिर सोना बचेगा ही नहीं, खाली हो जाएगा सोना। बोले अरे भाई साहब तभी तो सोना बचेगा, इसमें ये कहाँ गुंजाइश है ये सब परद्रव्यों की, इनके रहते हुए तो ये सोना सोना नहीं कहला रहा है। तो परद्रव्यों का यहाँ कोई काम नहीं। दूसरी बात अपेक्षा उन्होंने एक और कही, पर भावों को या रागादि भावों को आत्मा से अलग कर दिया जाएगा तो आत्मा शून्य हो जाएंगी, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने में अपने स्वभाव भाव से अपूर्ण भरी हुई है। कहीं भी कोई जगह उसमें स्वभाव से शून्य नहीं है। घड़ा यदि अपूर्ण भरा हो तो उसमें और जल की गुंजाइश नहीं है, और भरा जाए तो वह गिर जाएगा। है वो उनका एक किस्सा आता ना बुद्ध भगवान का, बुद्ध देव का, कि उनको मिलने के लिए एक सेठ निरंतर प्रयत्न करता था, और सेठ को कोई ज्ञान नहीं था, वो बहुत भौतिकवादी था, लेकिन वो पीछे पड़ा हुआ था बुद्ध के कि आप मेरे घर आहार लेने आइए, भोजन पर पधारिए। वो रोज रोज कहता था। अब बुद्ध परेशान हो गए उससे, क्योंकि बुद्ध का नियम था कि जहाँ जाते थे आहार लेने वहां उसको संबोधन भी देते थे। तो उन्होंने उसको मना किया कि भाई मैं नहीं आ सकता, वो बहुत पीछे पड़ा। तो एक दिन वो पहुंच गए और उन्होंने एक कहा कि तुम मैं जब मैं पहुंचूं तो एक पात्र में गोबर भर लेना, गोबर पूरा फुल भर लेना, उसमें जरा भी जगह ना हो, कोई दूसरी चीज आ ही नहीं पाए, इतना लबालब भर लेना। वो बड़े चक्कर में पड़ गया कि ये बुद्धि ये क्या कह रहे हैं। महाराज उसको तो आहार देना था, तो उसने कहा ठीक है महाराज जो आप कहोगे करो। जब वो पहुंचे तो वो पात्र उन्होंने अपने पास रखवा लिया, और जब उसने वो खीर परोसने लगा सेठ, तो बुद्ध ने कहा कि और किसी बर्तन में मत डालो, इसी में डाल दो, इसमें गोबर भरा है। और उसने हाथ रोक ली कि महाराज ये क्या बात कर रहे हो आप, इस गोबर भरे बर्तन में खीर कैसे डालूं। बोले क्यों, आ जाएगी इसमें। बोले नहीं आएगी, वैसे भी ये पूरा भरा हुआ है, सब बाहर छलक जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भैया जिस प्रकार इस गोबर से भरे हुए बर्तन में कोई शुद्ध चीज आती नहीं, ठीक उसी प्रकार जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में भौतिक बात भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, तब तक मैं तुम्हें कैसे संबोधन दूं, और संबोधन दिए बिना मैं आहार लेता नहीं। तब उसकी समझ में आया कि असली बात क्या है। जब भी हमारे अंदर इतना कचरा भरा हुआ है, जिनके भी भरा है, और जब तक भरा है तब तक उन्हें ज्ञान की बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ उन्होंने ये लिखा, इसी प्रकार आत्मा नाम का पदार्थ कुछ रिक्त हो तो परभाव उसमें प्रवेश पा सकेंगे। है, तो यहाँ उल्टी बात लिखी है कि मेरा तो ज्ञान से लबालब भरा हुआ अस्तित्व है, इसमें प्रभाव कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। आत्मा नाम का पदार्थ कुछ अगर खाली हो तो ही तो प्रभाव उसमें प्रवेश पा सकेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वह अपने असाधारण गुण चैतन्य रूपी जल से भरा पूर्ण घट के समान है। भावांतर उसके पास आवे तो वे बिखर जाएंगे, उसमें उन्हें स्थान नहीं मिलेगा। है, ज्ञानी की जो स्वभाव है, ज्ञानी की ही बात नहीं है, अपन आत्मद्रव्य की बात कर रहे हैं, कि आत्मद्रव्य में प्रभावों के लिए कोई गुंजाइश है नहीं। बोले गुंजाइश नहीं तो ये आते तो है ना प्रभाव विभाव भाव, वो कहाँ रहते हैं। बोले वो ऊपर ऊपर तैरते रहते।
अंदर प्रविष्ट होते नहीं, अंदर जगह है कहाँ। यह आत्म स्वभाव आत्मा में शक्ति रूप में अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, कभी जुदा नहीं होगा। अनादि से कर्म नो कर्म की संयोगी दशा में उसका स्वभाव विकार रूप परिणित है, पर वह वर्तमान विकारी पर्याय है। द्रव्य का स्वभाव द्रव्य में शक्ति रूप में सदा से है, स्वभाव उत्पन्न नहीं होता। यदि उत्पन्न हो तो वह नैमित्तिक भाव होगा, स्वभाव नहीं होगा। है? जो आपका जो लोहा है 100% शुद्ध लोहा है, ये स्टील है, उसमें और दूसरा स्टील नहीं आ रहा है। जो टुकड़ा है उसमें बहुत वैसे ही बना हुआ है। उसमें अगर कोई विकारी चीज आ जाती है, कहीं से जंग वंग लग जाती है, तो वो लोहे का स्वभाव नहीं है, लोहे का स्वरूप नहीं है, फलता उसको निकाल दिया जाएगा, निकल ही जाएगा। तो आत्मा का, सभी द्रव्यों का जो उनका स्वभाव है कैसा है, शक्ति रूप से है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। जो सोने का जो स्वभाव है उसकी साथ 19 पॉइंट समथिंग कितनी इसकी डेंसिटी होती है, उसका रंग पीला होता है, उसके और बहुत सारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कब से है? कि जब से मैं खरीद के लाया हूं तब से, या जब से आप खरीद के लाए तब से, या सदा काल वैसा ही रहने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा किसी की भी हो, अपने नैसर्गिक गुणों से लबालब भरा हुआ वो आत्मा पर द्रव्यों से कभी आभूषित होगा नहीं। ये बात अलग है, कुछ निमित्त रूप से आएंगे, कुछ ऊपर नीचे रहेंगे, ये सब हो सकता है। कुछ चिपक गया आकर के, सोने के ऊपर चिपक गया आकर। तो अनादि से कर्म नो कर्म रूप की संयोगी दशा में उसका स्वभाव विकार रूप परिणत है, पर वह वर्तमान विकारी पर्याय है। द्रव्य का स्वभाव द्रव्य में शक्ति रूप में सदा से ही है, स्वभाव उत्पन्न नहीं होता। बोले भाई साहब, ये लकड़ी का स्वभाव ऐसा कब से बन गया ऐसा? कितनी उसमें थोड़ी नम्रता भी होती है, थोड़ी सॉफ्टनेस भी होती है, थोड़ी हार्डनेस भी होती है। और भी बहुत सारा है, उसको शेप देना बड़ा आसान होता है। ये कब से है? बोले सदा से ही है, इसीलिए उसका नाम लकड़ी है। जितने भी द्रव्य हैं उनके जो जो नाम पड़े हैं, उनके अपने स्वाभाविक गुणों के कारण ही वो वस्तुएं वैसी हैं कहलाती। द्रव्य का स्वभाव द्रव्य में शक्ति रूप में से सदा से है, स्वभाव उत्पन्न नहीं होता। यदि उत्पन्न हो तो वह नैमित्तिक भाव होगा, स्वभाव नहीं होगा। जैसे अग्नि को गर्म किया तो गर्म, सॉरी, जल को गर्म किया तो जल जो है शीतल से गर्म हो गया, उष्ण हो गया। तो कोई कहेगा आप तो बोलते थे कि वो शीतल स्वभावी है, ये तो उष्ण स्वभावी है, स्वभाव तो बदल गया ना। तो कहा जाएगा नहीं भाई साहब, ये जो पर निमित्त है, जब तक उनसे संस्कारित रहेगा तब तक ही आपको वो ऐसा विभाव दिखाई देगा। निमित्तों के हटते ही वस्तु स्वभाव में अवश्य लौट आएगी और जल शीतल स्वभाव में लौट आए। आत्मा एक है, इसका अर्थ है कि वह शुद्ध है। जो अपने में एक होता है वही लोक में भी शुद्ध कहा जाता है। जैसे शुद्ध घी, शुद्ध दूध इत्यादि। पर संगति से ही वह अशुद्ध कहा जाता है, क्योंकि मिश्रण से उसकी विकृत अवस्था हो जाती। गंधोदक में भी लोग लौंग डाल देते। तो बहुत सारे जो ज्ञानी है जानते हैं, वो कहते नहीं भाई साहब, मेरे को तो खालिश गंधोदक चाहिए, 100% शुद्ध चाहिए। ये लौंग वोंग आप बाद में डालते रहना, पहले मुझे खालिश जो संस्कारित जल है, जो प्रतिमा के ऊपर से निकलने के बाद बिना किसी मिलावट के इकट्ठा किया गया है, उसी में वो ऊर्जा है, आप मुझे वही दीजिए, फिर आपको जो मिलाना दिखाई। और नहीं साहब वो खराब हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, उसकी म्याद निकल जाएगी, वो सब आप करते रहना बात।
अरे साहब लौंग तो अच्छी चीज है, पानी से भी अच्छी है। बादाम डाल देते हैं उसमें, काजू किशमिश डाल देते हैं, सोना डाल देते हैं, कुछ मत डालिए आप। कुछ भी डालने से उसकी जो स्फूर्ति है, उसकी जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो सब समाप्त हो जाएगा। वो वर्गणाएं जो उसमें मिली हुई हैं, जो तेज और जो चमत्कार की रश्मियां उसमें विद्यमान है, उनको दूषित मत करो, डाइल्यूट मत करो। मुझे ऐसा ही इस तरह दूध का बोलते हैं कि दूध तो जो है खालिश चाहिए साहब, शुद्ध चाहिए। बोले साहब हमने थोड़ा इसमें और अच्छी चीजें डाली हैं, इलायची भी डाल दी है, ये भी डाल दी है। और नहीं नहीं भाई साहब, मेरे को बिल्कुल शुद्ध दूध ही चाहिए। इसलिए कहा आत्मा एक है, इसका अर्थ है कि वह शुद्ध है। जो अपने में एक होता है वही लोक में भी शुद्ध कहा जाता है। पर की संगति से ही वह अशुद्ध कहा जाता है, क्योंकि मिश्रण से उसकी विकृत अवस्था हो जाती है। तथापि घी व दूध मिश्रित दशा में भी घी और दूध है। देखो मत, ये सुनो पूरा। घी व दूध मिश्रित दशा में भी घी और दूध हैं, वे अन्य द्रव्य नहीं बन जाते। तो साहब आपने घी में कुछ लौंग डाल दी या कुछ और इलायची डाल दी, तब भी घी का जितने पार्टिकल्स हैं वो घी ही रहेंगे। लौंग डालने से लौंग तो घी बन नहीं जाएगी, क्योंकि मिश्रण से उसकी विकृत अवस्था हो जाती है। तथापि घी व दूध मिश्रित दशा में भी घी और दूध हैं, वे अन्य द्रव्य नहीं बन जाते। यदि वह अन्य द्रव्य बन जावे तो बन जावे, वह तद्रूप ही हो जावेगा। जो बन जावे वह तद्रूप ही हो जाएगा, वह अशुद्ध घृत भी ना कहलाएगा। है ना। अगर वो जो द्रव्य में जो घी है, घी में अगर लौंग डालने से वो घी का रूप ही बदल जाए, तो फिर वो फिर उसमें घी के कण भी नहीं माने जाएंगे। हैं। स्वाद बदल जाए, वो घी जैसे ही नहीं रहे। वह अशुद्ध घृत भी नहीं कहलाएगा कि भाई साहब घी तो है मगर थोड़ा सा अशुद्ध है क्योंकि दूसरी चीजें मिली नहीं। इसी प्रकार दूध में यदि पानी मिल जाएगा, तब मिश्रित दशा में भी वह जितना दूध मिला है उतना तो दूध ही है। जितना पानी मिलाया है उतना पानी ही है। ना दूध बना पानी बना, और ना पानी दूध बना। यदि 3 पाव दूध में 1 पाव पानी है, तो देखो पाव वाली जो है प्रथा चल रही है पंडित जी की पहले वाली है। अपन तो ग्रामों में बात करते हैं ना। यदि 3 पाव दूध में 1 पाव पानी है, तो अविवेकी उसे 1 सेर दूध कहेगा। पर विवेकी जान लेता है कि दूध तो उसमें 3 पाव ही है। इसी प्रकार आत्मा कर्म अनुकर्म के साथ भले ही एक क्षेत्रावगाही हो, तथापि ज्ञानी उसमें आत्मा कितनी है और संयोगी पदार्थ कितना क्या है, इसकी पहचान कर ले। दूध में शर्करा मिला देने पर दूध पानी दोनों का स्वाद मीठा हो जाता है। मिला हुआ पानी, मिला हुआ दूध है, कितना भी पानी मिला दो तो शक्कर मिला दी तो दोनों मीठे हो गए। पर ज्ञानी जानता है कि मीठा स्वाद शर्करा का है और सौंधा स्वाद दूध का है, और पनीला स्वाद इसमें पानी का है। अज्ञानी तीनों को एक में एक समझकर पी जाता है, भेदभाव नहीं जानता। ज्ञानी जानता है कि क्रोध की अवस्था में मैं पर पुरुष पर वैर भाव करता हूँ, तो मेरा शरीर थर थर कांपता है। देखो अलग अलग क्या बोलना चाहिए, शक्तिधारी लोग होते हैं। कोई कोई जो है थोड़ी सी भी विपरीतता देख करके कांपने लगते हैं। ये महिलाएं विशेष तौर से बैठी पूजन कर रही हैं और उधर कोई ने वेदी के ऊपर में जोर से बोलना शुरू किया, कोई लड़ाई की भाषा में बोलना शुरू किया, तो वो महिलाएं थर थर कांपने लगती हैं, अनईजी हो जाती हैं, असहज हो जाती हैं, उनका पूजा में मन नहीं लगता।
उनके विपरीत थोड़ा कोई पुरुष बैठे हों तो थोड़ा सा धैर्य हो सकता है, थोड़ा साहस हो सकता है, थोड़ा सहन शक्ति ज्यादा हो सकती है। लेकिन किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में विफल हो जाना स्वाभाविक ही है। तो ज्ञानी जानता है कि क्रोध की अवस्था में, और जो क्रोध करने वाला उसकी भी दशा कैसी होती है। क्रोध को देखने वाला तो विवल हो ही जाता है। क्रोध जहां से स्टार्ट हुआ वो भी सामान्य नहीं रहता। क्रोध की अवस्था में मैं पर पुरुष पर वैर भाव करता हूँ तो मेरा शरीर थर थर कांपता। मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ, किसी को डांट करके उसको अपनी सुपीरियरिटी सिद्ध कर रहा हूँ, ये जो भी कर रहा हूँ, तो उन कर्कश वचनों को बोलते समय वो स्वयं भी असहज रहता है, उसका शरीर भी असहज रहता है। इसमें मैं क्रोध कर रहा हूँ यह जानना तो मेरा ज्ञान भाव है। क्रोध करना बुरा है यह भी ज्ञान जानता है। आप क्या समझ रहे हो, जो क्रोध कर रहा है उसको नहीं पता कि वो क्रोध कर रहा है। अगर उसको उससे कोई बलशाली व्यक्ति सामने आता हुआ दिखाई दे जाए और वो कहे चुप, तो वो उसकी क्रोध की सारी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि वो क्रोध के समय भी जान रहा है कि किस पर क्रोध किया जा सकता है और किस पर क्रोध नहीं किया जा सकता। और क्रोध न करना किसे कहते हैं यह भी वो उसी काल में जानता है। अब उससे कहो भाई साहब शांत हो जाइए, क्यों हो जाइए शांत। वो शांत की भाषा भी जानता है, शांत का अर्थ भी जानता है। जैन की अनिता और जैन अनिता के कहीं से पीछे से कोई आ रहा है। क्रोध मेरा विकारी भाव है, मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि वह ना सदा से है और ना सदा रहता है। क्रोधी व्यक्ति को कहो भाई साहब आप जब क्रोध में होते हो तो बड़े सुंदर दिखाई देते हो हैं, काश आप 3-4 घंटे ऐसी क्रोध स्वभाव में रहो, बहुत अच्छा रहेगा। मैं किसी फोटोग्राफर को भेजता हूँ जो 3 घंटे तक आपके फोटो खींचता रहेगा। आपकी इस मुद्रा को देख के मैं धन्य हो गया। अब ऐसे ही बने रहना क्रोधी। वो कहे, वो क्या कहेगा कि क्यों बना रहा हूं मैं क्रोधी, में तुम्हारे कहने पे क्रोध कर रहा हूँ क्या। क्योंकि वो जानता है कि वो नहीं कर सकता, है ना। तो ये सहज, अपने स्वभाव में सहज ही जीव को आना ही पड़ता है। सभी वस्तुओं को अपने स्वभाव कहते ही उसे हैं जो क्षणिक पर्यायों के समाप्त होने के बाद, क्षणिक परिस्थितियों के निमित्त जन्य स्थितियों के निबट जाने के बाद अपने स्वाभाविक दशा में लौट आए, उसी का नाम तो स्वभाव है। तो क्या सोचे वो वो क्या सोचे। क्रोध मेरा विकारी भाव है, मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि वह ना सदा से है और ना सदा रहता है। वैर भी मेरा विकारी भाव है, क्रोध के विकार से उसका जन्म हुआ है, क्योंकि मैंने इस व्यक्ति में अनिष्ट कल्पना की। शरीर जड़ नाम नो कर्म है, मैंने जब विकार को अपनाया तो शरीर में भी विकृति हो गई है। खुद का शरीर कांपने लगा, आंखें लाल हो गई, अंदर पेट में गुड़गुड़ होने लगी, हल्का सिर में दर्द भी हो रहा है। लेकिन उस समय तो मुझे एक ही भूत सवार है कि सामने वाले को क्रोध के द्वारा जीता जाए। ज्ञानी को ऐसा विचार आता है और वह स्वभाव प्रभाव विकारी भाव सबको ज्ञान के बल पर पहचान लेता। ज्ञानी को भी क्रोध आया और एक अज्ञानी को भी क्रोध आया, तो दोनों की दशाएं कैसी हैं। ज्ञानी मारे ज्ञान से और मूर्ख मारे जान से। ज्ञानी अपने उस समय भी चैतन्य रहता है। किसी को अगर हराना भी है तो बुद्धि के बल पर, तर्क के बल पर, मार धाड़ करके नहीं। अज्ञानी ये सब नहीं जानता, वह तो क्रोध में ऐसा भी कहता है कि मैं अपने से तुमको एक कर दूंगा, तुम्हें पीस दूंगा, मिटा दूंगा। यह तो तीव्र क्रोध है जिसके कारण गलत बात करता है, और मैं गलत हूं ऐसा जानता भी नहीं है।
वह जो नहीं जानता और नहीं जानता कि वो नहीं जानता, वो मूर्ख है। उससे बचना। और ज्ञानी क्या है? जो जानता है और जानता है कि वो जानता है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी पर में निज की कल्पना, जिसे संकल्प कहते हैं, तथा कषाय के या ज्ञेय के आधार पर होने वाले विकल्प, इन सब विकल्पों से रहित शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा जानता है। अगर कभी ज्ञानी को क्षणिक क्रोध आ भी जाए, तो दूसरे ही पल सचेत हो जाता है। अरे मैं कैसा मूर्ख, मैं इतना ज्ञान स्वभावी जीव, मैं कहाँ उलझ रहा था, कौन सी कषाय मेरी जागृत हो गई, मैं किसको नीचे दिखाने चला हूँ। सब भगवान आत्माएं हैं, कौन किससे छोटा बड़ा है। इसको नीचा दिखा कर तो मैं अपने ही ज्ञान स्वभाव को नीचा दिखा रहा हूँ। मैं और ये सामान्य तौर से स्वभाव की दृष्टि से एक ही तो है, और फलता है वो वैराग्य भाव को प्राप्त होने लगता है, स्वभाव भाव की ओर लौटने लगता है ना। ऐसा ही तो तब हुआ जब शत्रुघ्न से युद्ध करते करते राजा मधु को वैराग्य हुआ। हाथी पर बैठे बैठे केशनाद शुरू हो गया। तो वहां फिर दशा अपनी दशा में पहुंचने वाला जीव फिर ये नहीं देखता कि इतने में कोई ने तीर चला दिया तो क्या होगा, किसी ने मेरा विकार वैराग्य भाव देखा नहीं देखा पता नहीं, उन्हें दिखाने की थोड़ी पड़ती। वहां तो अपने स्वभाव में लौट जाना स्वाभाविक तौर पर ही होता है, इस चिंतन के साथ होता है। यही तो ज्ञानी बने की निशानी है, इनका चिंतन, इनका स्वभाव में लौटना बहुत शीघ्रता से होता है। इसलिए हम सबको क्या कहा जाता है आचार्य ने कि भैया संसारी हो ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्षण क्षण बात पर क्रोध करना, आवेश में आ जाना, दूसरों को नीचा दिखाना, स्वयं को ऊपर ऊंचा मानना, ये छोड़ो, बंद करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। शुद्ध नय के बल से उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार अनुभव प्राप्त होता है। अतः आत्मा को पर से भिन्न, निज के एकत्व से अधिक परिपूर्ण, अनाद्य अनंत संकल्प विकल्प से रहित ज्ञायक स्वरूप शुद्ध शांत रूप में देखता है। कौन देखता है? यानी सम्यक दृष्टि जीव ऐसे ही देखता है। आपको ताज्जुब होगा कि ये ऐसा कैसे देखता है। अगर ये क्रोधी होता तो मैं उसको सामान्य मान लेता, क्योंकि मैं तो क्रोधियों से ही परिचित रहा हूँ, स्वयं भी वैसा ही हूँ। ज्ञानियों के इस बदले हुए भाव को, जो मेरी नजर में कम ही आता है, देखकर मैं अचंभित हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वह शुद्ध नय के बल से अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता है, आत्मा को पर से भिन्न, निज के एकत्व से अधिक परिपूर्ण, अनादि अनंत संकल्प विकल्प से रहित ज्ञायक स्वरूप शुद्ध शुद्ध और शांत रूप में देखता है। और इसीलिए उसकी दशा तुरंत ऐसी हो जाती है ना। जैसे गर्म गर्म जल में से अग्नि को हटाने के बाद में थोड़ी देर में वो अपने स्वभाव में लौटता है, लेकिन ज्ञानी को तो उतना समय भी लगता नहीं। तुरंत प्रभाव से एक झटका आता है कि अरे मैं कहाँ उलझ रहा था। जिस समय आदिनाथ भगवान को नृत्य देख रहे थे नीलांजना का, तो नृत्य देखने के भाव थे, किंचित रागी भाव रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वो ओझल हुई, तुरंत उनको अपनी अनित्यता का, पर्याय की अनित्यता का बोध हुआ। उन्होंने बोला कहाँ अटका हुआ हूं मैं, इस अनित्य संसार में मैं क्या कर रहा हूँ। और तुरंत ही वहां से वैराग्य के बीज प्रस्फुटित हो गए, लौकांतिक देव आ गए। तुरंत संबोधा, प्रभु आपने सही विचारा, ये दुनिया तो ऐसी ही है, हमें तो ताज्जुब हो रहा था कि आप कब वन में जाएंगे। तो ज्ञानी की ये दशा है, जैसे मैंने कहा ना कि पानी को तो ठंडा होने में फिर भी समय लगता है, लेकिन जीव को अपने विकारी भावों से हट करके स्व में जाने में एक क्षण भी लगता नहीं। सभी पदार्थ गेय हैं,
उनका जानने वाला ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान भी है और ये भी है, वह स्वयं को भी जानता है। दीपक जैसे पर को प्रकाशित करता है और स्वयं दीपक को देखने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता भी नहीं है, इसी प्रकार ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है। पदार्थों का निर्णय ज्ञान ही करता है। ज्ञान के बिना उनका अस्तित्व भी है, यह कैसे जाना जाएगा? है? ज्ञान के बिना कैसे जाना जाओगे कि साहब वो है ही नहीं? कि साहब यहाँ पर अभी एक दीपक रखा था, वो कहाँ चला गया? तो किसने बताया उसको कि यहाँ दीपक रखा था और वर्तमान में वहां नहीं दिखाई दे रहा? ये ज्ञान ने ही तो जाना। पदार्थों का निर्णय ज्ञान ही करता है। ज्ञान के बिना उनका अस्तित्व है भी या नहीं, यह कैसे जाना जाए? ज्ञान सही भी होता है और गलत भी होता है। जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही जाने, वह सही ज्ञान है। एक अपन बोलते हैं वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। है? सब दुख संकट कैसे सहेगा? क्या बोल रहे हैं? जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही जाने, वह सही सत्य सम्यक प्रमाण ज्ञान है। सत्य ज्ञान किसे कहेंगे, प्रामाणिक ज्ञान किसे कहेंगे? कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानने में आ जाए तो मेरा जानना सम्यक हुआ। पदार्थ तो स्वयं सम्यक है। पदार्थ को जानने वाला मेरा ज्ञान तभी सम्यक कहलाएगा जब उसको उसी रूप में जैसा वो है मैं जान पाऊंगा। तो जो उन्होंने कहा ना, जुगल जी ने, जुगल किशोर ने, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप को विचारने के बाद दुख और संकट की बात कैसे आ गई? क्योंकि जो पर निमित्तों को, जो राग आदि को, जो कर्मों आदि को, मैंने, किन्हीं ने तो रागों को अच्छा माना, मतलब सही स्वरूप नहीं पहचाना। किसी ने ये माना कि ये राग आदि, ये नौकर्म आदि मुझे बहुत तंग करते हैं, उसने भी वस्तु को सही समझा नहीं। तो जिसने जान लिया कि ये राग आदि वृत्तियां विकारी भाव है, निमित्त जन्य है, मेरा स्वभाव ये नहीं है, मैं अवश्य ही इनसे छूट जाऊंगा। मैं अपने ज्ञान का अभ्यास करूं, अपने आत्म तत्व की अनुभूति की ओर कदम बढ़ाऊं, अवश्य ही ये संसारी दशा समाप्त होगी। जिसने ऐसा सम्यक चिंतन कर पाया, जिसने ऐसे वस्तु स्वरूप को जान लिया, वो दुखी रहेगा क्या? जो सांसारिक दुख हैं उन दुखों को दुख हो मानेगा ही नहीं। इसलिए वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। दुख संकट रहे ही नहीं। तो बोले सत्य ज्ञान से निर्णीत पदार्थ बोध हितकर है, असत्य ज्ञान से निर्णीत पदार्थ बोध धोखा देने वाला होने से अहितकर है। शत्रु को मित्र जान लोगे और मित्र को शत्रु जान लोगे तो फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे। इसलिए जो जैसा है वैसा जानोगे। शत्रु को मित्र जान लिया तो वो धोखा जरूर करेगा, और मित्र को शत्रु जान लिया तो उससे होने वाले जो लाभ हैं वो उठा नहीं पाओगे, क्योंकि वो शत्रु मान लिया। तो इसलिए बोला सत्य ज्ञान से निर्णीत पदार्थ बोध हितकर है, असत्य ज्ञान से निर्णीत पदार्थ बोध धोखा देने वाला होने से अहितकर है। यह प्रमाण ज्ञान पदार्थ को संपूर्ण रूप से अपना ज्ञेय बनाता है, पर न उसके एकांश को ही विषय बनाता है। प्रमाण ज्ञान है ना ये? कौन सा प्रमाण ज्ञान? मैं ही आत्मा, मैं ही मेरा चिंतन कर सकता हूँ। आत्मा की प्राप्ति, जैसे लकड़ी अपना चिंतन करती है तो लकड़ी बनी हुई है, अपने स्वभाव में रहती तो बनी है। लोहा लोहे का चिंतन करता है तो लोहे रूप में बना हुआ है। मैं भी तो मेरा ही चिंतन करूंगा तभी तो मैं अपना बना रहेगा। तभी तो मैं आत्मद्रव्य रहूंगा जब मैं अपने आप को आत्मद्रव्य मानूंगा, जो मैं हूं ही। तो चिंतन मेरा अपने स्वभावगत होना ही होगा।
मैं भी प्रामाणिक हूँ, मेरा चिंतन भी प्रामाणिक है, इसको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। यह प्रमाण ज्ञान पदार्थ को संपूर्ण रूप से अपना ज्ञेय बनाता है, पर न उसके एकांश को ही विषय बनाता। दोनों ज्ञान सत्य हैं। पार्शली जब ज्ञान का विषय बनता है तो वो भी सही है। वस्तु के एक देश का प्रतिपादक भी नए सत्यांश का प्ररूपक है, साथ ही अन्य अनेक सत्यांश जो वस्तु में है उनका वह निषेधक नहीं है। कलश चार की व्याख्या में भी इनका संक्षिप्त स्वरूप कहा जा चुका है। हैं? मैं आपको दो लाइन और पढ़ करके मैं विराम लूंगा। द्रव्य जितने हैं वे सदा काल अनादि अनंत अपने अपने स्वभाव का ही स्पर्श करते हैं, जो मैंने आपको बताया पहले। अन्य भिन्न द्रव्यों का नहीं। मैं चाहकर भी लोहा नहीं बन सकता, मैं चाहकर भी सीमेंट नहीं बन सकता, मैं चाहकर भी आपकी आत्मा नहीं बन सकता। तो क्या बन सकता हूँ? बनने की बात ही नहीं है भैया। जो मैं हूँ, वही रहने वाला हूँ। बनना काहे का? तो क्यों? क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि बनने की जरूरत नहीं? तो बोल रहे हैं द्रव्य जितने हैं वे सदा काल अनादि अनंत अपने 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 स्वभाव का ही स्पर्श करते हैं, अन्य भिन्न द्रव्यों का नहीं। चाहे वे स्वजातीय द्रव्य हों या विजातीय द्रव्य हों। अतः द्रव्यार्थिक नय उसके अनादि अनंत शुद्ध स्वभाव वाले अंश को ही बताता है। द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? द्रव्य भी बोल रहा हूं और उसका नय बोल रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि द्रव्य के किंचित किन्हीं गुणों का जो कथन करे वो द्रव्यार्थिक नय है। आत्मा के किन्हीं गुणों का मैं वर्णन करूं कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा चैतन्य है, ये सब तो उसके कुछ अंशों का वर्णन कर रहा हूं ना। तो द्रव्य तो वही है, सही द्रव्य के सही गुणों की परिभाषा दे रहा हूं तो वो द्रव्यार्थिक नय है। लेकिन अतः द्रव्यार्थिक नय उसके अनादि अनंत शुद्ध स्वभाव वाले अंश को ही बताता। वर्तमान में जो कर्म निमित्त जन्य विकारी पर्याय हैं उनका प्रतिपादन नहीं करता। बोले आप सब आत्मा की बात कर रहे हो, जिनेन्द्र देव की आत्मा की बात कर रहे हो, उनके गुणों की बात कर रहे हो, आपने ये तो बताया नहीं कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनको निर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ, उनको कितनी अवस्था में उनको वैराग्य हुआ, वो कहाँ के रहने वाले थे, ये सब तो बता नहीं रहे हो। ये है द्रव्यार्थिक न्याय? बोले बिल्कुल नहीं, ये द्रव्यार्थिक न्याय नहीं, ये तो पर्याय की अपेक्षा से बता रहा हूँ। तो द्रव्यार्थिक तीनों काल में जो सदा काल ऐसा ही रहने वाला है, उस द्रव्यार्थ की द्रव्य की बात करने वाला जो नय है वही द्रव्यार्थिक नय है। पर्याय आर्थिक नय पर्यायों की बात करता है। वर्तमान में जो कर्म निमित्त जन्य विकारी पर्याय हैं उनका प्रतिपादन नहीं करता, ना उनका निषेध करता। वह अपनी बात करता। कौन किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यार्थिक नय। पर्यायार्थिक नय क्रम क्रम से होने वाली परिवर्तनशील अवस्था पर दृष्टि रखता है, द्रव्य पर नहीं। यानी एट ए टाइम जब मेरा ध्यान पर्यायों पर है तब मैं द्रव्य की बात नहीं कर रहा। जब मैं मेरा कंसंट्रेशन फोकस द्रव्य के ऊपर है तब मैं पर्यायों की बात नहीं कर रहा। लेकिन जानता दोनों समय दोनों को ही हूं। द्रव्यार्थिक न्याय की बात करने वाला पर्यायों के बारे में नहीं जानता क्या? कि पर्यायों के बारे में जानने वाला किसकी पर्याय है ये तो जानता ही है ना। इसलिए द्रव्य के बारे में भी वो जानता। दोनों नए द्रव्य और पर्याय के भेद को लक्ष्य में रखकर विषय का प्रतिपादन करते हैं। दोनों अंश सत्य हैं। आप कहेंगे भाई साहब ये तो बहुत हो गया, अब आप समेट लो, ये आप इतनी देर से जो आत्मा की बात कर रहे हो, गुणों की बात कर रहे हो, जिनेन्द्र देव की बात कर रहे हो, तो इनको बात तो वो जरा बताओ ना कि कहाँ जन्म हुआ, हम लाडू चढ़ा दें, सीधी सी बात है, कहाँ चक्कर में डाल रखा है। तो बोले कि तो ये जो बता रहे थे वो गलत है क्या? बोले नहीं, गलत तो नहीं था, वो भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये अपनी अपेक्षा से सत्य है, वो अपनी अपेक्षा से।
अनादि से जीव की एकांत से पर्याय दृष्टि है, अतः पर्याय को ही द्रव्य मानता है। अब अज्ञानी की बात है, ये तो ऊपर मैंने ज्ञानी की बात बताई जो द्रव्य और पर्याय दोनों के बारे में एक साथ जान रहा है। भले ही एक बार में द्रव्य का बात कर रहा है, एक बार पर्याय की बात कर रहा है। और यहाँ एकांत से जो अज्ञानी है वो पर्याय को ही द्रव्य मानता है। ये जो मनुष्य शरीर में रहने वाला मैं, यही तो मैं हूँ, यही मेरा संपूर्ण द्रव्य है, और कोई द्रव्य है ही नहीं। इस एकांत का फल यह है कि वह अपनी मानव पर्याय की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और पर्याय के नाश में अपना भी सर्वथा नाश समझता है, और इस मिथ्या धारणा से हर्ष विषाद को प्राप्त होता है। पंडित दौलत राम जी अध्यात्म के बड़े विद्वान थे। विक्रम की 19वीं शताब्दी में ही हुए हैं। अपनी छोटी सी किंतु धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए रसायन स्वरूप पुस्तक 6 डाला में लिख गए हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसते आप वो नाशमान। आजकल वो अमित जी ने शुरू कर रखा है ना, 6 डाला की कोई ना कोई ढाल उसमें डालते हैं, एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो वो उसके टच में रहना निरंतर, बहुत सरल भाषा में उन्होंने, दौलत राम जी ने अपनी बात कही है। अपन इस विषय को कल और आगे बढ़ाएंगे, और आत्मा का इस स्वरूप को स्वभाव में लौटने का की तत्परता का, जिज्ञासा होना, जोश होना, उत्साह होना, यही वास्तव में वांछित चीज है कि कितनी शीघ्रता से मैं अपने स्वभाव में लौट आऊं। बाकी सब तो यूं ही आने जाने में निकल जाएगा। ठीक है सर। तो इस प्रकार हमने आज आत्मा की चर्चा की, द्रव्यार्थिक न्याय से व्यवहारिक न्याय से। स्वभाव की चर्चा की, स्वभाव कैसा होता है, प्रभाव क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा। ठीक है सर, सबको समझ में आया? सी विजन साहब जी सर। वो सब बहुत सीरियस हो गए आत्मा की। आत्मा की चर्चा ही ऐसी चीज है सर। आप मैं सीरियस सोच करें तो हमको खटाक से समझ में आ जाती है सब चीज। देखो, वास्तव में विषय ही ऐसा है कि अगर हम नहीं समझेंगे, हम यानी हम आत्मा, सब आत्मा ही नहीं समझेंगे अपनी बात, तो कौन समझेगा? चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। संजय प्रकाश जी का म्यूट है। हाँ संजय प्रकाश। हाँ सर बोल रहा हूँ सर। हाँ सर बोल रहा हूँ। मिथ्यात्म नाश बेको ज्ञान के प्रकाश बेको आपा परिभाष बेको भानु से बखानी है चौदर जान बेको बंद विधि भान बेको स्वपर पिछान बेको परम प्रमानी है अनुभवताय बेको जीव के जताए बेको कहु न सताए बेको भवे उरे आनी है जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिने वाणी है। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देखे दो सदा देखे दो। जिनवाड़ी माता की जय।